नंदामय होकर नाचने झूमने के साथ ही भाव विभोर हो गया सारा पिंडर घाटी क्षेत्र। पर्वतीय इलाकों में किसानों की फसलों पर सूखे की मार किस कदार संताप कहर बरपा रही थी, इसकी बानगी संपूर्ण जनपद चमोली के साथ ही राज्य भर में मानसून ने दस्तक दी। तो इसके पीछे भी एक अदृश्य और भाव विभोर करने वाला घटनाक्रम रहा। आज रिमझिम हल्की बारिश की बूंदों के बीच थराली विकासखंड का क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरी पिंडर घाटी और संपूर्ण उत्तराखंड का क्षेत्र बहुप्रतीक्षित एक बूंद बारिश के पानी के लिए मोहताज आज उस समय मां नंदा के चरण कहे यह सानिध्य में धन्य हो गया, जब कल रात से ही मां नंदा देवी के भक्तों के अनुने विनय करने पर आज प्रातः काल जब मां नंदा के सिंहासन से उनके तमाम जेवरात और वस्त्रों को प्रातः स्नान के बाद मां नंदा के प्रतीक डोली पर पूजा अर्चना के उपरांत चढ़ाया गया, तो आज सुबह से ही मां नंदा के ननिहाल के लोगों के आंसू नहीं रुक रहे थे। हालांकि इस मर्तबा मां नंदा अपने मायके को जा रही है, परंतु आम आदमी का जो भावनात्मक जुड़ाव अपने ननिहाल से होता है उसकी बानगी हमें तब महसूस हुई जब नन्दा देवी को देवराड़ा गांव से उनके यायका कुरूड़ के लिए भेजते समय यहाँ देवराड़ा और सैनी गांव में महिला और पुरुष पर तमाम देवी देवता अवतरित हो गए। असल में कोई भी अपनी लाडली असल रूप में माँ गौरा पार्वती मां नंदा को कोई भी अपने आसपास से विदा करना नहीं चाहता। अभी हम हैं देवराड़ा गांव के पड़ोस के गांव में, लगभग यहाँ से देवराड़ा 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर में यहाँ पर सिने गांव है। सिले गांव में अभी मां नंदा राजराजेश्वरी की जो डोली है लोग जाते हैं यहाँ पर प्रारंभ हो गई है 10:30 बजे के आसपास देवराड़ा गांव से। तो अभी हम सिने गांव में यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पीछे नंदा माँ की डोली है और ये डोली जो 6 महीने के लिए जो देवराड़ा अपने ननिहाल में जो उन्होंने 6 महीने का प्रवास किया था बेदनी कुंड से आने के बाद आज जो 6 महीने के प्रवास के लिए क्रूर अपने जो मायका है सिद्धपीठ क्रूर के लिए प्रस्थान कर रही हैं। तो इस प्रस्थान का जो प्रथम पड़ाव है आज ये सिने गांव है, थराली विकासखंड का सिने गांव है। यहाँ पे आज ये पड़ाव जो मां नंदा का है, यहाँ पे जो भक्तगण जो माँ के जो श्रद्धालु हैं, माँ के जो दिशा ध्यान है वो यहाँ पर भेंट और पूजा अर्चना मां नंदा की कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज मां नंदा यहाँ सबकी लाडली होने के कारण सब चाहते हैं कि मां नंदा 12 महीनों में उन्हीं के पास और समीप रहे, परंतु नियति धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार आज ही नहीं बल्कि 9वीं सदी से यह परंपरा चलती आ रही है कि मां नंदा पार्वती गौरा चाहे जिस नाम से पुकार लो उसको यहाँ के लोग अपने आराध्य देवी के साथ साथ अपनी बेटी और बहू ही मानकर पूजा करते हैं। जय महाराज राजेश्वरी। इस साल महाराजेश्वरी का हमको प्रॉपर आशीर्वाद रहा। हम लोग बाहर जितने नौकरी करने वाले थे, प्रवासी जितने थे, माँ का आशीर्वाद रहा कि इतने सालों में पहली बार अपने ग्राम सभा सिनई असोटी वार्ड जितने हमारी सबकी मतलब 5-6 गाँव की ग्राम सभा है, इस बार मौका मिला। सबको माँ राजेश्वरी नंदा देवी का सबको आशीर्वाद बना रहे, सब लोग सुखी रहें और बाकी क्या है हमारी कुलदेवी माँ राजेश्वरी है। हम आपको संक्षिप्त में मां नंदा का परिचय देना जरूरी समझते हैं। मां नंदा का इतिहास वैसे बहुत ही आदि और अंतकाल का है, परंतु हमारी मान्यताएं आज भी बदस्तूर जारी विश्वास करने के लिए विवश ही नहीं बल्कि तत्पर है। मां नंदा के इतिहास का पटाक्षेप करते हुए हम यह कहना चाहेंगे कि आज सभी ने ना चाहते हुए भी देवराड़ा सिद्धपीठ से मां भगवती नंदा देवी को कुरूड़ करते हुए अश्रुपूरित विदाई दी। एक बात जो अति महत्वपूर्ण है, बहुत महीने से हमारे क्षेत्रों में सूखा जैसे हालत हो रखी है। आज हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की तो मालूम हुआ कि कल यानी शनिवार रात्रि से ही यहाँ के लोगों ने मां नंदा से प्रार्थना की कि समस्त क्षेत्र में सूखा के हालात हैं। आज सुबह की आरती के समय भी स्थानीय लोगों ने मां नंदा से यही विनती की कि बारिश हो जाए। इसका जीता जाता उदाहरण तो आप तब समझ पाते हैं जब यहाँ होते, तब मालूम हो पाता, पर हर समय सबैन मौके पर नहीं हो सकते। मां नंदा ने पिंडर घाटी के लोगों की मनौती पर खुलकर बारिश दी। इसी वर्षा के रिमझिम के बीच मां नंदा अपने ननिहाल देवराड़ा से सिनी गांव के पहले पड़ाव के लिए सैकड़ों महिलाओं, पुरुषों और भक्तों के साथ विदा हुई।
तो आज सुबह से ही बारिश लगी हुई है। उसके बीच हम क्रूर से गौड़ पुजारी जो इस पुलिस देवी की हमारे पूर्वज आज तक सेवा करते आ रहे हैं, और आप लोगों को माँ का आशीर्वाद हमें और आप हमारा आशीर्वाद अपने यजमानों को दे करके उन्हें खुशहाली का हम माँ से प्रार्थना करते हैं। और आज हम अपने प्रथम पड़ाव पे भेटा गांव में रात्रि विश्राम करेंगे, और भेटा गांव से कल हमारा दिन का भोग राकुली और रात्रि विश्राम हमारा ग्राम छोड़ना में होगा। आगे 11 पड़ावों को पूरा कर मां नंदा देवी अपने मायके कुरूड़ पहुंचेगी। ऐसा भावपूर्ण आनंद और उल्लास आगे के 11 महीनों में घाट क्षेत्र के दसौली और संपूर्ण बधाड़ में दिखाई देगा। तो आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं हैं। इसके साथ ही सभी देवी भक्तों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो मां नंदा देवी जो है परंपरा अनुसार 6 महीना सिद्धपीठ में रहती है, 6 महीना देवड़ा में रहती है। तो यहाँ पे जो है कि जो हमने जो देवी उठने का दिन निकाला है, बहुत अच्छे मुहूर्त पे निकाला है। और शुभ बात यह है कि एक नव वर्ष में जो है कि हमारा शुभ मुहूर्त निकला है। तो इसमें हमारे जितने भी देवी भक्तों द्वारा भंडारे का कार्यक्रम किया गया है। उसके बाद जो है कि देवी को परंपरा अनुसार गर्भगृह से बाहर किया गया, देवी अवतरित हुई, लोगों ने माँ देवी भक्तों ने माता से जो है कि आशीर्वाद प्राप्त किया। और उसी के साथ ही सभी तमाम देवी भक्त जो है कि यहाँ पे हमारे जो प्रथम दिन का पड़ाव सिनेही है और रात्रि जो है बेटा है। तो मैं बहुत बहुत सभी देवी भक्तों को बधाई देता हूँ। और सबसे पहले मैं माँ नंदा राजराजेश्वरी को सभी के लिए आशीर्वाद देती हूँ। और 6 महीने जो माँ भगवती है 6 महीने बदाम में और 6 महीने कुरूड़ में रहती है। और उसके बाद जैसे हम हमारे गांव की बेटी बहुएँ हैं, उसी तरह इस देवता को भी हम अपने घरों में मंगा करके वो मनाते हैं। माँ की तरह ये सभी को मानते हैं। जैसे बर्फ़ हो गया, कुछ हो गया, तो देवता के रूप में सभी लोग यहाँ पे सदस्य घर सभी लोग आ रखे हैं कि हमको एक भगवान का आशीर्वाद करना है। हिमालय न्यूज़ के लिए थराली से सुरेंद्र धनेत्रा की ये विशेष रिपोर्ट।